मरने के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो कहाँ जाती है? क्या अपने घर के, शरीर के रिश्तेदारों के आसपास भटकती रहती है? वो खुद क्या महसूस करती है, या उसे यमदूत लेके चले जाते हैं? आखिर उसका होता क्या है? गीता जी के अनुसार आत्मा न मरती है, न जलती है, न कटती है, केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। इसका मतलब वह सब कुछ देख रही होती है कि लोग दुखी हो रहे हैं, उसे कैसे जलाया जा रहा है, उसके शरीर के साथ क्या किया जा रहा है। इसके बारे में हमारे यहाँ क्या मान्यताएं हैं जानते हैं। मृत्यु के समय आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहन लेता है, वैसे ही जब शरीर से प्राण निकलते हैं तब आत्मा स्थूल शरीर से अलग हो जाती है और आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर रहता है। लेकिन आत्मा को यह समझ नहीं आता कि शरीर छूट चुका है। वह अपने घर के, शरीर के, रिश्तेदारों के आसपास भटकती है। इसलिए दीप जलाने की प्रथा हमारे धर्म में है। इस समय आत्मा को प्रेत कहते हैं। उसके पास भौतिक शरीर नहीं होता, पर भूख, ठंड, प्यास जैसे अनुभव उसे होते हैं। वह अपने परिजनों की भावनाएं महसूस कर सकती है। इसलिए पिंडदान, जल अर्पण करना, मंत्र आदि सब किए जाते हैं। 10 से 13 दिनों में आत्मा को सूक्ष्म आकार मिलता है। बिना पिंडदान आत्मा अशांत मानी जाती है। इसलिए केवल ये रस्म नहीं है, बल्कि आत्मा की इसे सहायता माना जाता है। आत्मा को यमदूत मार्ग दिखाते हैं। यमराज देखते हैं कि उसने कैसे कर्म किए हैं। उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि उसे आगे कहाँ भेजना है। कर्म अच्छे हो तो स्वर्ग मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पर यह हमेशा के लिए स्थिर नहीं होता। जब अच्छे कर्म का फल पूरा हुआ तो फिर से पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। अगर पाप कर्म ज़्यादा हैं, मतलब पापी टाइप का आदमी है, तो आदमी को पाप कर्मों का दंड मिलेगा। जब दंड पूरा हो जाएगा तो फिर से पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा। और ये भी स्थायी नहीं है। कर्म के हिसाब से सब मिक्स्ड है, मतलब पाप भी किए और पुण्य भी खूब किए तो एक नया शरीर, नया जीवन, नया जन्म पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से मिलेगा। सब टेम्परेरी है। फिर परमानेंट है क्या, उसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। मनुष्य के 3 शरीर माने जाते हैं। एक स्थूल शरीर जो दिखाई देता है, एक सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता, और एक कारण शरीर जो कर्मों का भंडार है। तो स्थूल शरीर हमें दिखाई देता है, इसे हम छू सकते हैं, जैसे नाक, कान, मुंह, जीभ। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। और जो सूक्ष्म शरीर है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सोचता है, महसूस करता है, याद रखता है। सूक्ष्म शरीर के भी 3 भाग हैं। मन, अगर आपको किसी की याद आ रही है तो वो मन है। बुद्धि, सही गलत का फैसला करती है, समझ देती है। उदाहरण के तौर पर यह काम करना ठीक होगा या नहीं, यह बुद्धि तय करती है। तीसरा है अहंकार, मैं और मेरा की भावना पहचान बनाता है। उदाहरण के लिए मैं अमीर हूं, मैं ही सबसे ताकतवर हूं, यह अहंकार है। और तीसरा है कारण शरीर, सबसे गहरा और सूक्ष्म। इसमें हमारे कर्मों के संस्कार रहते हैं। अगला जन्म यह तय करता है। जैसे बीज में पूरा पेड़ छुपा होता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। जब आत्मा आत्मज्ञान पाले, ईश्वर से एकाकार हो जाए, कर्म बंधन समाप्त हो जाए, न स्वर्ग, न नरक, न पुनर्जन्म हो, तो गीता जी में कहा गया है, जो व्यक्ति अंत समय में मुझे स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है। मृत्यु अंत नहीं है, एक यात्रा है। जैसा जीवन होगा वैसी गति होगी। इसलिए गीता जी में कहा गया है, जैसा जीवन पर अभ्यास किया वही अंत समय याद आता है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि जिसने जिंदगी में कभी बंदूक ना पकड़ी हो, उसे अंत समय में बोला जाए कि तुम निशाना लगाओ, तो क्या वो लगा पाएगा? ऐसे ही जिसने जीवन भर भजन ना करा हो, उसके अंत समय में वो भजन का ध्यान उसके में नहीं आएगा, वो भजन उतना नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भजन जीवन भर करता है, उसके ही अंत समय में भजन स्वतः चलता है। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक मन में मैं का, अहंकार का भाव रहता है, तब तक हरि का अनुभव नहीं होता। जैसे ही अहंकार नाश होता है और ईश्वर का ज्ञान या अनुभव हो जाता है, वैसे ही मैं, अहंकार स्वतः खत्म हो जाता है।